वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरी वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। बच्चा मेहनत भी करता है, बैठता भी है पढ़ने, लेकिन फोकस नहीं कर पाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो पेरेंट्स को हमेशा तंग रखते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है या पढ़ाई के लिए वो क्यों सीरियस नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम के। ये मेष लग्न की कुंडली बन गई है और अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे की कुंडली में उनका सूर्य नीच अवस्था में हो गया है तो इस तरह के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। वहीं अगर किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य शुभ है, अब जैसे कि ये सिंह राशि 5 नंबर लियो सिंह राशि होती है और सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो अगर सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो सूर्य बहुत शुभ हो गए हैं इस कुंडली के लिए, इस बच्चे के लिए। तो इस तरह के बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम टाइम में बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ये रीज़न भी होते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है या चंद्रमा त्रिक भाव में है तो चंद्रमा मीन्स मन, क्योंकि इस तरह के बच्चे अगर उनका चंद्रमा खराब है कुंडली में उनके, तो इस तरह के बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। 8 नंबर की राशि में चंद्रमा हमेशा नीच के हो जाते हैं। और अगर चंद्रमा मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में उच्च है तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर चंद्रमा कुंडली में शुभ है, अच्छी प्लेसमेंट है, तो इस तरह के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो इसी तरह से अब मान लीजिए जैसे कि बुध के बारे में हम बात करते हैं। बुध इस कुंडली में वैसे तो नेगेटिव ही हो गए हैं, बुध मीन्स बुद्धि। तो अगर बुध मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और यहाँ केतु है और यहाँ मान लीजिए शनिदेव है, तो बुधदेव के पास यहाँ एक घर पीछे केतुदेव बैठे हैं और बुधदेव के पास यहाँ एक घर आगे शनिदेव बैठे हैं। तो इसे कहते हैं पापकत्री योग। तो इसमें बुधदेव फंस गए हैं। तो अगर पापकत्री योग में अगर कोई ग्रह फंस जाता है तो वो अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाता। और वैसे भी इस कुंडली में ये बुध जैसे कि नेगेटिव बताया मैंने आपको, तो कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ाई के लिए वो फोकस ही नहीं कर पाया। और क्योंकि अगर किसी बच्चे की कुंडली में बुध अच्छा होता है, अच्छी पोजीशन में होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो जिन बच्चों का बुध अच्छा होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे बच्चे जिनका बुध अच्छा होता है। तो ये भी रीज़न होते हैं। अब बृहस्पति मान लीजिए, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो बृहस्पति मीन्स ज्ञान। अगर किसी बच्चे की कुंडली में बृहस्पति योग कारक है, शुभ है, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। पूजा पाठ में भी ऐसे बच्चों का बहुत ध्यान लगाते हैं वो। तो ये भी देखा जाता है अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो बच्चा पढ़ाई में भी, आपको बच्चे को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि बच्चा आपको पढ़ना है, आपको होमवर्क करना है, आपको ये करना है, आप इस तरह से आप परेशान नहीं हो सकते। अगर वहीं अगर बृहस्पति मान लीजिए मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है, तो अगर किसी बच्चे की कुंडली में बृहस्पति ही अगर नीच का हो गया है या मान लीजिए बृहस्पति यहाँ त्रिक भाव में आ गया है, तो इसके अपोजिट रिजल्ट कि बच्चा चीज़ों को समझेगा ही नहीं, बच्चा ठीक से पढ़ेगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत परेशान रहना पड़ेगा। आप 10 बार भी बच्चे के पीछे पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, क्योंकि उसको वही वाली बात है कि ग्रह अपनी कुछ ना कुछ जैसी उनकी प्लेसमेंट होती है उस तरह से हम उसका कुंडली पे रिजल्ट देख पाते हैं। अब जैसे कि मंगल
मंगल यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं। तो सूर्य यहाँ पे मंगल देव को अस्त कर देंगे। तो अगर किसी बच्चे की कुंडली में मंगल, अगर मान लीजिए, वैसे तो इस कुंडली में लग्नेश है, लॉर्ड है इस कुंडली का, तो अगर लग्नेश ही अगर अस्त हो जाए तो भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इस तरह के बच्चे रूडली बिहेव करते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे पढ़ने के लिए, और क्योंकि मंगल मीन सेपरेट टेंडेंसी को शो करता है, तो इस तरह के बच्चे थोड़ा अलग, मतलब आप उनसे ना बोलो, ना उन्हें टोको, इस तरह को, मतलब वो चीज़ ज़्यादा वो करते हैं बच्चे। अगर यही मंगल मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये लग्नेश था इस कुंडली में, और अगर मान लीजिए, वैसे मैं इसको इरेज कर देती हूँ अदरवाइज कन्फ्यूज़न होती है। अगर मंगल के प्लेसमेंट यहाँ ना हो के यहाँ नवम भाव में हो, तो इस तरह के बच्चों का मंगल इस पोजीशन में मंगल बहुत अच्छा हो गया है। तो अगर मंगल इस कुंडली में शुभ है तो बच्चे बहुत एनर्जी के साथ सब कुछ करना पसंद करते हैं। वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उसमें इस तरह की एनर्जी भी देखी जाती है ऐसे बच्चों में। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इन ग्रहों के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के ग्रहों के बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।